या फिर कैसे मिलती है इलेक्ट्रिसिटी वो पढ़ोगे, या फिर आप ये पढ़ोगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस ला सकते हैं। तो इन दोनों की कंबाइंड स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर ना? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड करा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। और एक तो है टाइप्स ऑफ, अगर हम सेल की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल की अगर बात करें तो एक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ पे लिख देती हूँ। एक तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर है ना, ये सबसे पहले कंटेन करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, और उसके बाद है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ना है, लेंस इक्वेशन वगैरह पढ़ना है, इनोट सेल कैसे निकाला जाता है जानना है, गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन क्या होता है वो सब देखना है, इक्विलिब्रियम वाला भी देखना है, तो काफी सारे इसमें आते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या देखना है आपको, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कॉलर्स रूल देखना है आपको, लॉ देखना है, साथ में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाए। दो पार्ट में ये डिवाइड करा गया है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस। अच्छा, आप सबके पास एनसीईआरटी है तो पास में ले लो, क्योंकि मैं आपको अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जानेंगे आज, तो आप प्लीज अगर है तो ले लो, साथ में रख लो, पास में रख लो। ठीक है, स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हूँ तो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, इसका मतलब है मुझे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और ये स्पॉन्टेनियस होता है। क्लियर है? ओके, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस है मतलब 100% यहाँ पे डेल्टा जी वगैरह जो होता है वो नेगेटिव हो जाएगा। आपको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी मेरा हमेशा नेगेटिव दिखाता है, जहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बोलो, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा के, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के मैं क्या करती हूँ, नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस लाती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस पास करा के या फ्लो करा के मुझे क्या मिलता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज मिलता है। ठीक है, ओके, अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंक ले लेती हूँ, खत्म हो रहा है मेरा, एक मिनट। जस्ट जस्ट मिनट, हाँ, एक मिनट। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या कहा, दो तरीके का सेल होता है मेरा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल मेरा होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी मिलती है। अब बात आती है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस वाली, जो यहाँ पे बात है वो क्या है। ठीक है, अच्छा, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस वाली जो बात है, इसके लिए थोड़ा सा मैं अगर आप
अपने आप होना चाहता हो, उसके लिए थोड़ा सा अगर आप रिक्वायर्ड कंडीशंस वगैरह डाल देते हो तो रिएक्शन इजीली कैरी आउट हो सकता है, अपने आप कैरी आउट हो जाएगा। और कैरी आउट होने के साथ साथ वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर देगा, जिसे कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस चेंज। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है मेरा। मैम हाँ बेटे बोलो। मैम वो प्रणव का नेट चला गया तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा अब। कौन कौन? मैम प्रणव मैम। ओहो, अच्छा अच्छा, वो ज्वाइन, अच्छा आया था तो अभी चला, अभी नेट चला गया मतलब क्या? उसका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है तो लीव हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बच्चों से, बच्चे जो हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग करा हुआ है ना वो डाल देंगे ग्रुप में। मैम मैं दे दूंगा मैम, मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड। अच्छा तुम्हारा भी तो है ना, हाँ तुम दे देना, ठीक है ठीक, ओके। अच्छा ये है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात, जहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे ये जो सीरीज, ये बेस्ड है किसके ऊपर? एसआरपी के ऊपर बेस्ड है। एसआरपी का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके एलिमेंट के नाम मिलेंगे, जो भी सब्सटेंस यहाँ पे रखा जाएगा, उन वो सारे सब्सटेंस कितना इजीली रिड्यूस होते हैं, कितना इजीली रिड्यूस होते हैं, वो बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप क्लियर है? कितना, कोई कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे बीच में आपका हाइड्रोजन होगा, आप चेक कर लेना। यहाँ पे मेरा शी रखा होगा, बीच में लगभग बीच में शी होगा, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, इसका पोटेंशियल को हम मेजर कर लेते हैं, 0 वोल्ट मान लेते हैं। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं इसके नीचे सारे प्रेजेंट होते हैं, इसके नीचे सारे मेटल्स वगैरह होते हैं। निकल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सारे यहाँ पे नीचे आए। क्लियर है? ओके अच्छा। और मोस्टली कुछ कुछ मेटल्स भी होते हैं और कुछ कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जो ऊपर की तरफ आते हैं, और सबके यहाँ पे वैल्यूज वगैरह गिवन होता है, ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है अच्छा। अब यहाँ पे ये तो 0 वोल्ट है, बाकी नीचे की तरफ जो वोल्टेज दिखाया जाता है सारे नेगेटिव वाले होते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पे दिखाया गया है। एसआरपी पॉजिटिव होगा इसका मतलब है, और यहाँ पे एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो शी के नीचे प्रेजेंट है वो बेटर ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं, और जो शी के ऊपर प्रेजेंट है वो सारे बेटर रिड्यूस होना पसंद करते हैं। अगर ये नीचे बेटर ऑक्सीडाइज होते हैं तो दे आर बेस्ट, आई मीन दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और ऊपर की तरफ ये जो है ना, नीचे की तरफ जितने शी देख लेना, बीच में 0 वोल्ट है, नीचे आप ये सब कर चुके हो। नीचे की तरफ जो भी एलिमेंट होंगे ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसके बाद भी कंपैरिजन चलता है, इसके बाद भी ये जस्ट मैटर कंपैरिजन, अगर इन दोनों के बीच में भी अगर मैं चेक कर लूं तो उसमें से एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। बट फिर भी माना जाता है कि शी के नीचे वाले जो होते हैं वो दे आर बेटर ऑक्सीडाइज, दे आर बेटर ऑक्सीडाइज, तो उनका एसआरपी नेगेटिव आ जाता है, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऊपर की तरफ जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये इनका एसआरपी पॉजिटिव है, मतलब ये बेटर रिडक्शन होना पसंद करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी कोई सेल फॉर्मेशन करा जाता है, कुछ भी फॉर्मेशन करा जाता है, मोस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रही हूँ, अगर दो सब्सटेंस को दो इलेक्ट्रोड, दो मेटल को दो इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, मान लो आप ले लो जो आपका सिंपल डैनियल सेल है ना, कॉपर एंड जिंक वाला ले लो आप। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस चेंजेस क्या है? अगर उन दोनों को मैं सॉल्ट ब्रीच एंड कॉपर वायर के थ्रू कनेक्ट करूंगी उनके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर और पूरा प्रोविजन करवा दूंगी, तो होगा क्या? जिंक प्रेजेंट है यहाँ पे और कॉपर ऊपर आ जाए। आप चेक कर लेना, आपके पास सीरीज पड़ा है, आप चेक कर लेना। जिंक आएगा नीचे और कॉपर आएगा ऊपर। तो कभी भी दो सब्सटेंस जब आप लेते हो जो कंपेरेटिवली लोअर पोजीशन में प्रेजेंट होता है या डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, और जो कंपेरेटिवली थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होता है वो रिड्यूस होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाएगा मेरे लिए, अगर मैं लूंगी, तो स्पॉन्टेनियस चेंजेस कौन दिखाएगा? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप चेंज होने वाला है। क्या चेंज होगा? इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा, नीचे की तरफ है ये रिड्यूस होगा। क्लियर है? ओके, तो अगर कॉम्बिनेशन मुझे लिया जाता है तो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो अगर स्पॉन्टेनियस चेंज चलेगा तो क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा।
मान लो मुझे उल्टा करना है, मान लो मुझे उल्टा करना है, जिंक को रिड्यूस करना है और कॉपर को ही ऑक्सीडाइज करना है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। इज इट पॉसिबल बाय इटसेल्फ? इट इज नॉट पॉसिबल बाय इटसेल्फ। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेती हूँ तो ये 100% ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और ये रिड्यूस हो जाएगा। बट अगर मुझे उल्टा करना है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और उस नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस को मुझे पाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी पड़ेगी पहले से, फिर नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस हो जाएगा। दिस इज माय इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये फोर्सफुली कराया जाता है केमिकल चेंज को, और ये ऑटोमेटिकली एक चेंज होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। बाकी जो है फिर हम पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपको सिल्वर दिया जाएगा, सिल्वर दिया जाएगा और आपको एल्यूमिनियम दिया जाएगा, आपको सिल्वर दिया जाएगा और आपको एल्यूमिनियम दिया जाएगा, और इन दोनों का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाएगा, तो मुझे बताना कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज। एल्यूमिनियम काफी नीचे की तरफ आता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और सिल्वर जो है वो ऊपर की तरफ आता है, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से काफी सारे कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन भी ये भी आता है बेसिकली, तो हम और भी करेंगे कि लाइक आपको पूछा जाएगा कि मैं ZnSO4 सॉल्यूशन को कॉपर प्लेट के अंदर कॉपर कंटेनर में स्टोर कर सकती हूँ कि नहीं स्टोर कर सकती हूँ, एक क्वेश्चन आएगा। मान लो, कैन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बी स्टोर्ड इन ए कॉपर वेसल? Can zinc sulfate solution be stored in a copper vessel? Can zinc sulfate solution be stored in a copper vessel? मैं दोबारा पूछ रही हूँ, बच्चे बहुत सारे आंसर्स भेज रहे हैं। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, कैन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बी स्टोर्ड इन ए कॉपर वेसल? क्या होगा फाइनल आंसर? क्या हुआ? अंकित अभी नो लिखा था ना? मैंने बहुत जोर दे के पूछ लिया तो नो फिर यस हो गया, है ना? हाँ, अच्छा। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को मैं 100% कॉपर वेसल में स्टोर कर सकती हूँ, क्योंकि कॉपर तो रिड्यूस होगा ना। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को 2+ है, 2- है ये ना, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को मैं कॉपर में स्टोर करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज नीचे है ना जिंक, ये तो ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है और इसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही है ये, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहेगा ये जिंक का सपोर्ट करके, ये कॉपर में आप स्टोर कर सकते हो। और वो बोला जाएगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को मुझे जिंक वेसल में स्टोर करनी है, तो ये पॉसिबल है क्या? उल्टा करना है मुझे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक वेसल में मुझे स्टोर करना है। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है कि नहीं, बोलो। कॉपर सल्फेट को जिंक में स्टोर कर सकते हो आप? नहीं स्टोर कर सकते हो, क्योंकि कॉपर जो है वो ऊपर है ना, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा इमीडिएटली, वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा ना, कॉपर और जिंक का, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। जिंक ऑक्सीडाइज होकर ZnSO4 बना देगा और कॉपर मेटल इसी के अंदर ही रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, वेसल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे पेल होने लग जाएगा, जिसे हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड प्रोसेस कह सकते हो आप इसको। यहाँ पे जिंक कंटेनर जो है ये इलेक्ट्रोड है, मान लो, जिसे हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड प्रोसेस। सिंगल इलेक्ट्रोड प्रोसेस में जिंक एक रॉड डालते हो कॉपर सल्फेट में, तो वही जो रिएक्शन होता है, जिंक डिसॉल्व करता है और जिंक के ऊपर कॉपर की कोटिंग चढ़ जाती है, वही वाला सिंगल इलेक्ट्रोड, ये भी तो है सिंगल इलेक्ट्रोड प्रोसेस।
यहाँ पे जिंक का जो कंटेनर है ना, पूरा जो आपने कंटेनर लिया है जिंक का, वो एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है वहां पे, और उन दोनों के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। क्लियर ना? ओके, सो एनीवे थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो चुका है, आइडिया हो चुका है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूरा जान लेते हैं। डैनियल सेल कैसा काम करता है, इनॉट सेल कैसे बनाया जाता है, सब कुछ मैं रब कर रही हूँ। अच्छा आप बच्चे, मैं तो हाँ ठीक है पढ़ा दूंगी आपको, बट आपने रिवाइज करा है क्या चैप्टर को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करा है नहीं? ये नहीं करा है? तो इसके अंदर इसके काफी से एग्जांपल आप दे सकते हो। ड्राई सेल है, मर्क्यूरी सेल है, गैल्वेनिक सेल, आप जैसे इसका दूसरा नाम इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल में ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, आपका काफी सारी चीजें इसके अंदर जो एग्जांपल है वो सेल, प्रॉपर सेल जो होता है ना, जो बैटरी आप बोलते हो, ये सेल है। पेंसिल बैटरी आप जो यूज करते हो ना, उसके अंदर जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर प्रॉपर बनाया हुआ है। ठीक है, जितने सारे बैटरीज आप देखते हो ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्लियर है ना? अच्छा, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बहुत कॉमन एग्जांपल जो बच्चों को पढ़ाया जाता है दैट इज डैनियल सेल। डैनियल सेल का मतलब ही हो जाता है जिंक कॉपर कॉम्बिनेशन। जिंक कॉपर का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डैनियल सेल कहते हैं। क्लियर है? ओके, अच्छा, तो एक डैनियल सेल हम बनाते हैं और देख लेते हैं कि हम किस तरीके से उसका सारे जो इनॉट सेल है कैसे निकाला जाता है। तो बाकी आपको लिखवाने की जरूरत है नहीं। आपको अभी मैंने बताया कि सिंगल इलेक्ट्रोड प्रोसेस में एक ही कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोड में भी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। एक ही कंटेनर के अंदर, जिसे आप कहते हो सिंगल इलेक्ट्रोड प्रोसेस कहते हो, तो एक कंटेनर के अंदर मैं कोई अगर रॉड रखूंगी, जिंक रॉड मान लो यहाँ पे डाल दिया है मैंने, और ये मेरा जो सोल्यूशन है ये CuSO4 सोल्यूशन है, इसके अंदर जिंक रॉड को मैंने डिप करा है। इसके अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। क्लियर है? बट बात क्या है कि इससे मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाऊंगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मुझे एक डबल इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रो डैनियल सेल जो है ये एक डबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस है, जिसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह सकते हो। इट्स अ डबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस। बेसिकली मुझे इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करनी है तो आई नीड टू इलेक्ट्रोड्स, वन इज कैथोड वन इज एनोड। यहाँ पे तो एक ही है। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको लेके चलती हूँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। डैनियल सेल हम बना लेते हैं। थोड़ा सा ये मेरा ब्रॉड हो रहा है ज्यादा। ठीक है, ले सकते हैं हम इसको, कोई नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आपको ये सब पता है कि ये जो है ये मेरा 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन मैंने लिया है, और उसी सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या डिप करा है, जिंक रॉड को मैंने डाला हुआ है। ये जो सॉल्यूशन है ये 1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसमें क्या डिप करके रखा गया है, कॉपर रॉड डिप करके रखा गया है यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा, और ऊपर दोनों को कनेक्ट करा गया है कॉपर वायर से। हाईली कंडक्टिव, वो कंडक्टिंग, उसका कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई होता है इसलिए। और सॉल्यूशन को कनेक्ट करा गया सॉल्ट से, ऑल इफ यू नो दिस। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके का चलता है,
बिकॉज जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन है, ऑटोमेटिकली क्या होता है इसमें, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जहां पे ऑक्सीडाइज होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम एनोड कहते हैं। तो जिंक रॉड यहाँ पे एनोड है, मतलब यहाँ पे जहां पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, दिस एनोड। ठीक है। और कॉपर, बिकॉज आपको अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर ऊपर की तरफ आता है, जिंक नीचे की तरफ आता है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो जहां पे रिडक्शन होता है हम उसे कैथोड कहते हैं। अच्छा, अब होना क्या है, ये जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे ये 1 मोलर सॉल्यूशन है, और ये 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर में काम चल रहा है मेरा, 298 केल्विन पे मेरा ये काम चल रहा है, और कौन सा है, 1 बार प्रेशर में। अगर इतनी सारी चीजें साथ में दिखती है ना, तो हम इसे स्टैंडर्ड कहते हैं, और ऊपर एक नॉट लगा देते हैं, एक सर्किल बना देते हैं, जिसे ई नॉट सेल कहते हो। ई नॉट का मतलब, व्हाट डू मीन बाय नॉट, दिस नॉट रिफर टू 1 मोलर 298 केल्विन 1 बार, स्टैंडर्ड दिस इज ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, जिंक जो है वो मेरा ऑक्सीडाइज होता है, और जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होता है। ये मान लो ये मेरा एनोड हो गया, तो एनोडिक, अच्छा उसके बाद क्या करा जाता है, उसके बाद क्या करा जाता है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, ये बैलेंस भी रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी ये कांस्टेंट रखता है, न्यूट्रलिटी को बना के रखता है, और साथ में सर्किट को कंप्लीट भी करता है, इसका काम है बेसिकली। इसके अंदर काफी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, KNO3 KCl वगैरह डाला जाता है इसके अंदर, ठीक है, और एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस डाला जाता है, सो दैट वो एक सॉलिडिफाई फॉर्म में रहे, नहीं तो गिर जाएगा सारा, फ्लो कर जाएगा नीचे की तरफ। तो सॉलिड, हाँ, अगार अगार पेस्ट बोलते हैं उसको, दैट इज इनसाइड दिस सॉल्ट ब्रिज। एंड बाकी सारे कॉम्बिनेशन करने के बाद क्या होता है, सब कुछ डन हो चुका है मेरा, अब एनोड पे क्या होगा, एनोड में ऑक्सीडेशन चलता है, और जिंक जो है वो सॉलिड है, अभी सॉलिड है, वो डिसोसिएट होके जिंक 2+ एक्वस में जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये एनोडिक रिएक्शन है, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, अच्छा एक काम करते हैं, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एनोड पे मेरा ये पोटेंशियल